हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 5 का सी। अभ्यास 5 का सी जितने भी क्वेश्चन है A to Z क्वेश्चंस को हल करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 4 भाग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी पार्ट है इसको कॉपी पे हल करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहले आपको दिया गया C गुड़ा C गुड़ा C गुड़ा ये दिएगा डॉट 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 5 बार। ठीक है, मतलब इसका क्या हो गया, C का पावर 5। ठीक है, यहाँ भर देंगे हम C के पावर 5, मतलब C 5 बार है। ठीक है, ये आपका घात होता है, ये आपका C क्या है, आधार है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 5 गुड़ा A गुड़ा B गुड़ा B गुड़ा B। इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे भाई। यहाँ पर देखो 5 है, 2 कितना है, A आपका है 2 बार, A आपका है 2 बार मतलब 2 घात, B आपका है 3 बार मतलब B का पावर 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको देखो, ये आपका है तीसरा हुआ। ठीक है भाई, ये आपका तीसरा है ना, हाँ ये तीसरा है। ठीक है, 7 गुड़ा 7 मतलब 7 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, मतलब 7 3 बार है। ठीक है, इसको कर लेंगे, ऐसे हल कर लेंगे। अब देखते हैं आगे, ये इसको T गुड़ा Y, ये आपका Y है ना, Y गुड़ा Y। ठीक है, तो T का पावर 2 हो जाएगा, Y का पावर 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। इसमें भी 3 भाग दिया गया है, इसको गुणा के रूप में लिखना है, मतलब इस टाइप से इसको लिखना है, इस टाइप से। ठीक है, और जो पहला था मैंने दूसरे जैसे ये बनाया ना, इस टाइप से इसको लिखा गया है। तो अब ऐसा आपको दिया है और आपको इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो गुणा के रूप में लिखना है, इसको लिखते हैं। यहाँ देखो भाई, गुणा के रूप में आपको लिखना है। देखो यहाँ इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखेंगे। ए आपका कितना 2 है ना, ये आपका 2 बार है ना, तो A गुड़ा A। यहाँ पर कुछ भी का निशान है, ये यहाँ क्या होता है, गुणा होता है पहले से। ठीक है, B कितने बार है, 2 बार है, तो B गुड़ा B। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं आगे इसको 9 है ना, ये आपका एक ही बार है, ये से हो जाएगा, गुड़ा लिख लो। B आपका है 3 बार, मतलब B गुड़ा B, इसके ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 को, 10 की पावर x का क्यूब। ठीक है, तो 10 गुड़ा x की पावर कितना है, 3 है, मतलब x गुड़ा x मतलब 103 बार। ठीक है, गुड़ा y आपका है 3 बार, मतलब y गुड़ा y। क्लियर। अब देखो z है आपका 3 बार, z गुड़ा z, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान। ठीक है, इस तरह से इसका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे देखना है भाई, क्या लिखा गया भाई, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, इसको घात के रूप में लिखना है। ठीक है, सेम इस प्रकार से। ठीक है, घात के रूप में इसको लिखना है, तो इसको क्वेश्चन को चारों को हल करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए इसको लिखना है आपको घातांकीय रूप में। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक हो, तो देखिए यहाँ पे A गुड़ा A, तो आपको A कितनी बार है, 3 बार है ना भाई, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। यहाँ लिखा गया है n बार का मतलब होता है, अगर यहाँ पर लिखा होता 3 बार तो A का पावर हम 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है n बार। ठीक है, तो इसका लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, A के पावर n। क्लियर। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2, B गुड़ा B मतलब B आपका 4 बार है, अब बोला है n बार, मतलब अगर यहाँ होता कि 4 बार या 5 बार या 10 बार तो B को 10 बार लिख देते, लेकिन यहाँ लिखा गया n बार का मतलब होता है B आपका लिखो और n यहाँ पे घात रूप में लगा दो। ठीक है, इसका ये हो जाएगा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गुड़ा 4 गुड़ा A गुड़ा A। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसका आंसर आप यहाँ पे देखो, 3 आपका है 2 बार, 3 का और 2 हो जाएगा गुड़ा, 4 आपका है 2 बार, 4 आपका 2 बार हो जाएगा गुड़ा, A आपका है 2 बार, 1 बार 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लेंगे हम। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A गुड़ा S, इसको कैसे लिखेंगे भाई, बराबर A S गुड़ा T आपका 2 बार है, तो T पर 2। ठीक है, यहाँ पे गुड़ा लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, ऐसे भी ये सही है। चलो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 को ले कंप्लीट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, एक व्यक्ति की वर्तमान आय ₹1 है, उसकी आय प्रतिवर्ष 20 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं यहाँ पे हल, इसको हम करते हैं डिलीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर ₹1 है, क्लियर। अब क्या बोला, प्रति वर्ष आय में वृद्धि हो रही, कितनी वृद्धि हुई बराबर 20 गुनी, ठीक है। तो 3 वर्षों में वृद्धि, 3 वर्षों में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हुई, ठीक है। तो क्या हम कर देंगे, ए है और 3 वर्षों मतलब तो बी गुणा का मतलब 3 बार, बी गुणा बी 3 वर्ष है ना, इसीलिए 3 बार। इसी को देखो, ए आपका है, बी आपका 3 बार, बी का पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे हल क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन 5 तो इसमें है नहीं, तो ये आपका एक्सरसाइज आपका यहीं पर होता है एंड। तो अब मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।